नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 2000 का नोट, 500 का नोट, 200 का नोट, 100 का नोट, 50 का नोट, 10 का नोट और 20 का नोट। इन सभी नोटों पर एक चिन्ह होता है। जैसा कि अगर 2000 नोट की बात करें तो उसके पीछे मंगलयान है। तो ये जो सभी चिन्ह होते हैं, ये जो इमेज होती है, ये इनकी जो साइज होती है, उन्हें हम बेहतरीन तरीके से कैसे ट्रिक से याद रख सकते हैं और इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण और रोचक बातें भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं जो 2000 का नोट है उसके पीछे जो मंगलयान होता है उसका क्या महत्व है। तो मंगलयान जो है वो 5 नवंबर 2013 को 2:38 पर मंगल ग्रह की परिक्रमा करने हेतु छोड़ा गया। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सेंटर से जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वहां से इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये जो इंडिया का स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने छोड़ा था जो कि मंगल की परिक्रमा करने वाला था और उसके बारे में जानकारी पता करने वाला था। तो ये छोड़ा गया था 5 नवंबर 2013 को। और ये पहुंचा कब था? तो ये पहुंचा था करीबन एक साल बाद, यानी कि ये 2014 में वहां पर पहुंचा था, यानी इसे एक साल लगा था करीबन। अगर हम इसकी बात करें, यानी कि अगर इसके कलर की बात करें तो वो है मैजेंटा, यानी कि गहरा गुलाबी जिसे कहा जाता है। उसके बाद में मंगलयान जो उसका चित्र है वो जैसा कि मैंने आपको बताया, और इसकी साइज जो है वो होती है 66 mm बाय 166 mm। अब ये 66 mm क्या है? तो 66 mm यानी कि इसकी विड्थ, यानी कि जो खड़ी लंबाई दिख रही है वो 66 mm है और जो लंबाई दिख रही है वो है 166 mm। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे याद कैसे रखा जाए। तो हम इसे एकदम आसानी से ऐसा याद रख सकते हैं कि इसे 5 नवंबर 2013 को छोड़ा गया और ये 2014 में पहुंचा, यानी कितना लंबा समय लगा इसे जाने के लिए। इसकी जो साइज है वो भी काफ़ी ज़्यादा लंबी है। तो लंबाई से हम इसे याद रख सकते हैं कि जो मंगलयान है वो 2000 के नोट पे होता है, क्योंकि 2000 का नोट जो है वो सबसे बड़ा नोट। अगर हम दूसरा यानी कि 500 के नोट की बात करें तो 500 के नोट पर जो चिन्ह है, यानी कि पीछे के साइड में जो चिन्ह है वो है लाल किला का। अब लाल किला क्या है? तो लाल किला जो है वो दिल्ली के एक ऐतिहासिक पुरानी दिल्ली के इलाके में स्थित है, जो कि बलुआ पत्थर से बनाया गया है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह आ जाती है कि इसे बनाया किसने है। तो इसे बनाया है जो मुगल के 5वें राजा थे, जिनका क्या नाम था? उनका नाम था शाहजहां जी। उन्होंने इसे बनाया था। उसके बाद में जो संगमरमर के पत्थर है उससे ताजमहल को बनाया गया है, और जो बलुआ पत्थर है उससे जो है वो लाल किले को बनाया गया है। 2007 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल की सूची में इसे शामिल भी किया है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आ जाती है कि इसका जो बेस कलर है, यानी कि ये जो कलर है ये नोट का, वो कौन सा है? तो वो है स्टोन ग्रे, जिसे पत्थर का रंग भी कहा जाता है। उसके बाद में रेड फोर्ट यानी कि लाल किला इसके पीछे के साइड में, जैसा कि मैंने आपको बताया। और इसकी जो साइज है वो 66 mm बाय 150 mm है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो विड्थ है वो कॉमन रहेगी काफ़ी नोट में, यानी कि 66 mm जो है वो खड़ी लंबाई रहेगी, और जो आड़ी लंबाई है वो 150 mm हो गई है 500 की नोट की, और 2000 की नोट की वो थी 166 mm। उसके बाद में अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसे याद कैसे रखा जाए। तो इसके लिए जो ट्रिक है वो काफ़ी ज़्यादा आसान है। वो कुछ ऐसी है कि 500 से हमें याद रखना है पत्थर, क्योंकि 500 की जो नोट है उस पर क्या होता है? उस पर लाल किला होता है, और लाल किला जो है वो बलुआ पत्थर से बनाया गया है। तो पत्थर को अगर हम 500 से कंपेयर करेंगे तो हमें ये याद हो सकता है कि 500 के नोट पर जो है वो लाल किला होता है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो अगला जो है वो है 200 का नोट, क्योंकि 200 के नोट पे जो है वो सांची स्तूप होता है, जैसा कि हम जानते हैं। अब ये सांची स्तूप जो है ये है क्या? तो सांची स्तूप के बारे में अगर इंपॉर्टेंट जानकारी जानने की हम कोशिश करें तो सांची स्तूप जो है वो एक बौद्ध परिसर है जो कि भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में है, जो कि करीबन 46 किलोमीटर दूर है, जो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल है वहाँ से। उसके बाद में अगर सांची स्तूप की बात करें तो सांची स्तूप जो है वहाँ पर जो है वो अवशेष मिलते हैं। कौन से? तो जो बौद्ध समाज है, यानी कि जो बौद्ध धर्म के जो लोग हैं उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो सांची स्तूप के वहाँ पर मिलती है। उसके बाद में अगर बात करें कि सांची स्तूप को बनाया किसने था, तो वो बनाया था अशोक ने। उसके बाद में अगर हम इस नोट की बात करें तो इसका जो कलर है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग इस नोट का कलर है। इस नोट का जो कलर है वो कुछ ऐसा है कि वो है ब्राइट येलो, यानी कि हल्का पीला, और इसके बैक साइड जो इमेज है वो है सांची स्तूप, जैसा कि मैंने आपको बताया। और इसकी अगर साइज़ की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि काफ़ी जो नोट है उनकी जो विड्थ होती है वो 66 mm ही होगी, सिर्फ उसकी जो लेंथ है उसमें वेरिएशन होगा। जैसे कि 2000 की नोट की विड्थ जो लेंथ थी वो थी 166 mm, 500 की जो नोट थी उसकी जो लेंथ थी वो थी 150 mm, और जो 200 की नोट है उसकी जो लेंथ है वो है 146 mm। उसके बाद में अगर हम बात करें कि इसे याद कैसे रखा जा सकता है, तो 200 यानी कि 200 से हम सांची स्तूप में भी 200 आते हैं और 200 में भी 200 आते हैं। तो ऐसा हम इसे याद रख सकते हैं कि 200 से सांची स्तूप। उसके बाद में जो अगली नोट है हमारी वो है 100 की नोट। 100 की नोट पर जो चिन्ह होता है वो होता है रानी की वाव का। अब ये रानी की वाव है क्या? तो ये भारत के गुजरात राज्य के पाटन में स्थित एक प्रसिद्ध बावड़ी यानी सीढ़ीदार कुआं है, जिसका जो चित्र है वो जुलाई 2018 में आरबीआई द्वारा जो है वो 100 के नोट पर चित्रित किया गया था। उसके बाद में जो है यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में जो है इसे 2014 में जो है वो चुना भी गया है।
उसके बाद में अगर इसके बेस कलर की बात करें तो वो है लैवेंडर। लैवेंडर जो है वो एक प्रकार का फूल होता है जिसका जो रंग है वो हल्का बैंगनी होता है। उसके बाद में साइज़ तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि इसकी जो विड्थ है वो है 66 mm की और जो इसकी लेंथ है वो है 142 mm की। उसके बाद में अगर हम बात करें कि इसे हम याद कैसे रख सकते हैं, तो इसे याद करने के लिए जो ट्रिक है वो ऐसी है कि अगर बात करें कि रानी है कोई और जैसे हम साधारण लोग हैं, तो साधारण लोग को अगर कोई भी पॉकेट मनी मिलती थी तो वो कितनी मिलती थी, 10 रुपये, 20 रुपये या फिर 50 रुपये। लेकिन अगर कोई रानी होगी तो उसे पॉकेट मनी जो है वो 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये या 2000 रुपये ऐसी ही मिल सकती है। तो ऐसी एक ट्रिक मैंने बनाई है कि अगर हम 100 की नोट की याद करने की कोशिश करें तो उसे हम 100 और जो रानी ऐसा उसे कंपेयर कर सकते हैं और ऐसा इसे याद रख सकते हैं। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट नोट है वो है 50 रुपये का नोट। 50 रुपये के नोट पे जो चिन्ह होता है वो होता है हम्पी का रथ। अब हम्पी क्या है, तो हम्पी जो है वो एक पत्थर का बना हुआ रथ यानी कि वास्तुकला का अद्भुत नमूना है जो कि तराश कर बनाया गया है और जिससे जो है वो मंदिर को एक बनाया गया है। और हम्पी जो है वो कर्नाटक के तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो साम्राज्य था विजयनगर साम्राज्य, उसकी जो राजधानी थी वो थी हम्पी। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पता होना जरूरी है। उसके बाद में अगर हम बेस कलर की बात करें तो वो है चमकीला नीला यानी कि फ्लोरेसेंट ब्लू। और जो इमेज है वो जैसा कि हम्पी है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और जो साइज़ है जैसा कि मैं आपको बताते आ रहा हूँ कि जो विड्थ है वो 66 mm ही होगी, सिर्फ जो लेंथ है उसमें उसकी चेंजेस होते जाएंगे। तो इसकी जो लेंथ है वो है 135 mm। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसे याद कैसे रखा जाए, तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम जब बचपन से देखते आ रहे हैं, एक जो सीरियल था वो था हम 5। तो हम 5 से हम 50 की जो नोट है वो 50 की नोट से हम 5 से हम हम्पी याद रख सकते हैं, यानी कि 50 की नोट और हम्पी ऐसा इसे कंपेयर करके हम याद रख सकते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट है हमारा वो है 20 रुपये का नोट, यानी कि एलोरा की गुफाएं जो है वो 20 रुपये के नोट के पीछे होती है। अब एलोरा की गुफाएं स्थित कहाँ पर है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो वो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। उसके बाद में अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में जो है ये 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है औरंगाबाद से। उसके बाद में जो राष्ट्रकूट वंश के शासक थे उन्होंने इसे बनाया था और इसे विश्व के धरोहर स्थल यानी कि यूनेस्को का जो धरोहर स्थल है उसमें भी इसे शामिल किया गया है। उसके बाद में इसकी जो कलर है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन इसका कलर है। इसका जो कलर है वो है ग्रीनिश येलो। उसके बाद में अगर इसके साइज़ की बात करें तो वो है 63 mm बाय 129 mm। अब तक हमने जो भी नोट देखे उसकी जो विड्थ थी वो कितनी थी, 2000 की नोट या फिर 500 की नोट या फिर 200 की नोट या फिर 100 की नोट, इन सभी की जो विड्थ थी वो थी 66 mm। लेकिन इस नोट की जो विड्थ है वो है 63 mm। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसकी जो लेंथ है वो है 129। अब इसे याद करने की जो ट्रिक है वो आगे आपको मैं बताता हूँ, क्योंकि जो 10 रुपये का नोट है और 20 रुपये का नोट है इन्हें कंपेयर करके मैंने एक ट्रिक बनाई है। तो जब मैं 10 रुपये की नोट की ट्रिक आपको बताऊंगा तभी मैं आपको 20 रुपये के नोट की भी ट्रिक बताऊंगा। चलिए अब देखते हैं जो 10 रुपये का नोट है उस पर कौन सा मंदिर है। तो 10 रुपये की जो नोट है उस पर जो चिन्ह है वो है सूर्य मंदिर, जो कि कोणार्क में स्थित है। और ये जो मंदिर है ये ओडिशा के कोणार्क में स्थित है, जिसे सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये लाल रंग के बलुआ पत्थर से बनाया गया। अब बलुआ पत्थर जब भी आएगा तो आपके दिमाग में एक चीज क्लिक होनी चाहिए, वो कौन सी है, तो वो है लाल किला। और लाल किला जो है वो बलुआ पत्थर से बनाया गया है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो ये काले ग्रेनाइट के पत्थरों से भी बनाया गया है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो इसे 1236 से 1264 ईसा पूर्व गंग वंश के जो तत्कालीन सामंत राजा थे नृसिंहदेव द्वारा बनाया गया था। उसके बाद में अगर हम बात करें तो इसे यूनेस्को के धरोहर स्थल में 1984 में शामिल भी किया गया है। इसका जो कलर है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है चॉकलेट ब्राउन। उसके बाद में इमेज की अगर बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोणार्क सूर्य मंदिर है और जो इसकी साइज़ है वो 63 mm बाय 123 mm, यानी सिर्फ जो दो नोट है 20 का नोट और 10 का नोट, इनकी जो साइज़ है वो 66 mm नहीं है, वो 63 mm है। और 63 mm बाय 123 mm जो है ये 10 रुपये का नोट है और 63 mm बाय अगर हम बात करें 129 mm तो वो 20 रुपये का नोट है। अब यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको कंपेयर करके ट्रिक बताऊंगा, तो ट्रिक कुछ इस प्रकार है कि अगर आपके पास 10 रुपये होंगे तो आप सूर्य मंदिर जाएंगे कोणार्क जो कि ओडिशा में स्थित है, और अगर आपके पास 20 रुपये होंगे तो आप कहाँ पर जाएंगे, तो आप जाएंगे एलोरा केव्स जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। तो ऐसी ये ट्रिक थी सभी नोट की। अगर हम बात करें इन सभी नोटों को बनाने के लिए जो खर्चा आता है वो कितना होता है, तो वो कुछ इस प्रकार है कि जो 2000 की नोट है उसे बनाने के लिए जो खर्चा आता है वो आता है 3 रुपये 54 पैसे का। जो 500 की नोट है उसे बनाने के लिए जो खर्चा आता है वो आता है 2 रुपये 38 पैसे का। उसके बाद में जो 200 की नोट है उसे बनाने के लिए जो खर्चा आता है वो आता है 2 रुपये 93 पैसे, यानी कि जो 500 की नोट है उससे भी ज़्यादा खर्चा आता है 200 की नोट बनाने के लिए। उसके बाद में अगर 100 रुपये की नोट की बात करें तो उससे जो खर्चा आता है वो आता है 1 रुपये 51 पैसे का। जो 50 की नोट है और जो 10 की नोट है, ये दोनों नोटों को बनाने के लिए जो खर्चा आता है वो आता है 1 रुपये 1 पैसा का। और जो 20 रुपये की नोट है उसे बनाने के लिए जो खर्चा आता है वो आता है 1 रुपये का। तो इतनी जानकारी हमें इस वीडियो से मिलती है। अगर आपको इस वीडियो को पसंद आया होगा आपको ये वीडियो, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।